तो आखिर क्यों अफगानिस्तान को हराना मुश्किल है? क्यों रूस, अमेरिका, नाटो को भी अफगानिस्तान के आगे घुटने टेकने पड़े? वो 5 ताकतें कौन सी है जिस वजह से तालिबान को हराना बेहद मुश्किल है? एक रिपोर्ट देखिए। गुरिल्ला युद्ध, आईईडी, सुसाइड अटैक, लोकल सपोर्ट और दुर्गम पहाड़ी इलाकों में छिपना। तालिबान वही देश है जिसने 20 साल तक अमेरिका, नेटो को परेशान कर दिया। लेकिन अगर पाकिस्तान फुल स्केल इन्वेजन करे तो तालिबान पारंपरिक लड़ाई में टिक नहीं सकता है। हालांकि बॉर्डर पर छोटी झड़पों में तालिबान टीटीपी जैसे ग्रुप्स के जरिए पाकिस्तान को काफी परेशान कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और आखिर क्यों अफगानिस्तान को हराना मुश्किल है? क्यों रूस, अमेरिका, नाटो को भी अफगानिस्तान के आगे घुटने टेकने पड़े? वो 5 ताकतें कौन सी है जिस वजह से तालिबान को हराना बेहद मुश्किल है? एक रिपोर्ट देखिए। तालिबान की 5 ताकत। रूस, अमेरिका भी मान चुके हैं लोहा। अफगानिस्तान को हराना आसान नहीं है क्योंकि रूस, अमेरिका जैसे देश भी मान चुके हैं लोहा। सुसाइड बॉम्बर, गुरिल्ला लड़ाके जैसे 5 ताकतों से तालिबान काफी मजबूत है। इसीलिए अफगानिस्तान में तालिबान ने अपनी 5 बड़ी ताकतों के दम पर सोवियत संघ और अमेरिका जैसी बड़ी सैन्य शक्तियों का सामना किया है और उन्हें नाको चने चबवा दिए हैं। तालिबान ने पाकिस्तान पर भी हमले किए तो पाकिस्तान थर्रा गया। बात करते हैं कि आखिर किन रणनीतियों के तहत तालिबान लंबे संघर्ष में मजबूत रहा। 1979 से 1989 तक सोवियत संघ और 2001 से 2021 तक अमेरिका, नाटो बलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी।
लेकिन तालिबान के सामने घुटने टेकने पड़े। आखिर तालिबान की वो कौन सी 5 ताकत है जिसने दुनिया की सबसे आधुनिक सेनाओं को परास्त कर दिया? सबसे पहले आप 5 ताकतों को जानिए। तालिबान की 5 ताकत। ताकत नंबर 1, सुसाइड बॉम्बर। ताकत नंबर 2, गुरिल्ला लड़ाके। ताकत नंबर 3, बंकर और सुरंग नेटवर्क। ताकत नंबर 4, भूगोल। ताकत नंबर 5, स्थानीय समर्थन। ताकत नंबर 1, सुसाइड बॉम्बर। तालिबान ने 2003 में पहली बार सुसाइड बॉम्बिंग को अपनी युद्ध रणनीति में शामिल किया। तब से अब तक किसी भी संगठन ने तालिबान से ज्यादा सुसाइड हमले नहीं किए। अगस्त 2021 में काबुल पर कब्जा करने के बाद तालिबान ने विक्ट्री परेड में अपने सुसाइड बॉम्बर्स को दिखाया। उन्होंने विस्फोटकों से लदी सुसाइड जैकेट्स और सुसाइड कार बम दिखाए। तालिबान ने लश्कर ए मंसूरी नाम से एक नई शहादत ब्रिगेड बनाई जिसमें सिर्फ सुसाइड बॉम्बर है। अक्टूबर 2021 में तजाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच तालिबान ने दोनों देशों की सीमा पर 3000 सुसाइड बॉम्बर तैनात करने की घोषणा की। ताकत नंबर 2, गुरिल्ला लड़ाके। तालिबान गुरिल्ला युद्ध का मास्टर है। छोटे छोटे समूहों में तेजी से हमला करो, नुकसान पहुंचाओ और पहाड़ों में गायब हो जाओ। यह हिट एंड रन रणनीति अमेरिका और सोवियत संघ जैसी बड़ी सेनाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी। पहाड़ी और ग्रामीण इलाकों की अच्छी जानकारी होने से उन्हें फायदा मिलता है। 2021 में अमेरिकी सेना की वापसी के बाद तालिबान ने तेजी से बड़े पैमाने पर कम आबादी वाले क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, फिर तेज गति से हमले शुरू किए। ताकत नंबर 3, बंकर और सुरंग नेटवर्क। तालिबान ने कई इलाकों में जमीन के नीचे बंकर और सुरंगें बना रखी हैं। इन ठिकानों का इस्तेमाल हथियार छिपाने, लड़ाकों को सुरक्षित रखने और अचानक हमला करने के लिए किया जाता है। हवाई हमलों के बावजूद ये छिपे ठिकाने उन्हें बचाव का मजबूत साधन देते हैं। किले और बंकर बनाते रहे हैं। तालिबान ने पंजशीर घाटी और तोरा बोरा जैसे क्षेत्रों में सुरंगें, छिपे हुए बंकर और गुफाओं का नेटवर्क बनाया है। इन बंकरों में तालिबान हथियार, गोला बारूद, खाने की चीजें और मेडिकल सप्लाई सुरक्षित रख सकते हैं। ड्रोन सर्विलांस और प्रिसिजन गाइडेड एयर स्ट्राइक भी इन अंडरग्राउंड ठिकानों का पता नहीं लगा पाती हैं। ताकत नंबर 4, भूगोल। अफगानिस्तान का पहाड़ी और कठिन भूगोल तालिबान के लिए बड़ी ताकत है। देश 6,52,237 वर्ग किलोमीटर में फैला है और औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला देश के बीच से गुजरती है। सबसे ऊंची चोटी माउंट नौशाग 7,485 मीटर है। हिंदू कुश की कई चोटियां 20,000 फीट से ज्यादा ऊंची हैं, जिन्होंने इतिहास में बाहरी आक्रमणों को रोकने में मदद की। यहाँ आबादी घनत्व कम है और सिर्फ 26% लोग शहरों में रहते हैं। फैली आबादी और बड़ा इलाका तालिबान को छिपने और गुरिल्ला हमले करने में बढ़त देता है। ताकत नंबर 5, स्थानीय समर्थन। तालिबान की 5वीं बड़ी ताकत उसकी वैचारिक एकजुटता और स्थानीय आबादी का समर्थन है। संगठन के भीतर एक सख्त विचारधारा और अनुशासन है। कई इलाकों में उन्हें स्थानीय समुदायों का समर्थन मिला, खासकर वहां जहां लोग भ्रष्टाचार या असुरक्षा से परेशान थे। इन समर्थन ने उन्हें भर्ती, सूचना और रसद में मदद की। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो जैसा कि आपको बताया कि तालिबान की तरफ से अब पाकिस्तान को खुली चुनौती दे दी गई है, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके से हमले कर रहा था, जिस तरीके से आतंकवाद को पनाह दे रहा था और तमाम चीजों पर तालिबान के साथ में उसके रिश्ते कुछ खास नहीं थे। और इस बीच तालिबान के जो गृह मंत्री है, उनकी ये कड़ी चेतावनी यहाँ पर निकल कर आई थी, कड़ी चुनौती यहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान को दी थी कि अब पाकिस्तान के जो अच्छे दिन हैं वो निकल चुके हैं, वो जा चुके हैं। अब पाकिस्तान अच्छे दिन नहीं देख पाएगा और साथ ही जो पाकिस्तानी फौज है उसे भी करारा जवाब मिलेगा। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर।